टॉकिंग अबाउट मुंबई इंडियंस, जिनकी लास्ट ईयर आईपीएल में विन से ज्यादा कंट्रोवर्सी थी, उन्होंने इस साल हिस्ट्री की सबसे बढ़िया रिटेंशन करके एक्चुअली हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। मैं अभी भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि इन्होंने बुमराह, हार्दिक, रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव को एक टीम में एक साथ कैसे रिटेन कर लिया, वो भी इतने कम पैसों में। ये लोग अग्री कैसे कर गए? अब वो अलग चीज है कि मुंबई इंडियंस की एक रिटेंशन शायद अंडर द टेबल भी चलती है, जिससे शायद इन चारों प्लेयर्स की अगली 4 पुश्ते मजे उड़ा पाएंगी। लेकिन स्टिल भाई, जैसे ये पुल ऑफ किया है, सल्यूट टू मोटा भाई के मोटा भाई। ऊपर से अभी तुमने देखा साउथ अफ्रीका की सीरीज में तिलक वर्मा भी 2 सेंचुरीज लगा चुका है, उसको तो 8 करोड़ में रोका है इन लोगों ने। अब इमेजिन करो अगर इसी टीम में लोग गलती से बटलर, बोल्ट या टिम डेविड जैसे प्लेयर्स लेके आ जाते हैं, तो इनको कोई पीली जर्सी इनकी 6th आईपीएल ट्रॉफी जीतने से नहीं रोक सकती। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ऐसे क्रेजी प्लेयर्स इस टीम में लेके आना इतना आसान नहीं होगा। आओ थोड़ी मैथ्स लगाते हैं। 120 करोड़ जो कि अंबानी के ड्राइवर की पॉकेट मनी होती है, उसमें से ये लोग 75 करोड़ स्पेंड कर चुके हैं इन 5 प्लेयर्स को रिटेन करने में। बचते हैं 45 करोड़, जिसमें इनको कम से कम 15 से 16 प्लेयर्स और लेके आने हैं। प्लस नितिन मेनन के अलग अब मेन टीम में 5 स्लॉट्स भर गए हैं और पांचों के पांचों एकदम तोड़ू है। लेकिन 6 प्लेयर्स की जगह अभी भी खाली है और 6 प्लेयर्स भी अच्छे लेवल के होने चाहिए। और मैं इस वीडियो में बस ये प्रेडिक्ट करूंगा कि कैसे ये लोग इन बचे हुए पैसों से एक अच्छी प्लेइंग 11 बना सकते हैं, ताकि ये लोग इस सीजन एटलीस्ट लास्ट ना आए। पिछले साल बहुत बेइज्जती हुई थी और इस साल अभी तक जो वीडियोस निकल के आ रही है मुंबई की टीम की देख के, ऐसा लग रहा है माहौल थोड़ा ठीक है भाई। अब यहाँ पे बताओ, ये वर्ल्ड कप जीतने से सबसे ज्यादा फायदा मुंबई इंडियंस के फैंस को हुआ है। मार्क पाउचर जो कोच था लास्ट ईयर, काफी टॉक्सिसिटी फैला दी थी, उसको अब रिप्लेस कर दिया गया है विद महिला जयवर्धने, जिस बंदे के अंडर इन लोगों ने लगातार 2 साल ट्रॉफी जीती थी 19 और 20 वाले सीजन में। तो मतलब वो एमआई की पीक टीम थी। और आई थिंक अब जो जयवर्धने वापस आ चुका है, तो वो भी एक ऐसी ही टीम बनाने की कोशिश करेंगे। एंड आई थिंक मुंबई इंडियंस इस मेगा ऑक्शन में ऐसी स्ट्रैटेजी के साथ आएंगे कि भाई अगले 2-3 साल के लिए मतलब सिक्योर हो जाए टीम, उनको कोई बड़ी साइनिंग ना करनी पड़े अगले 2-3 ऑक्शंस में। ये लोग फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। हार्दिक को वापस लाना वाज द बिगेस्ट थिंग। तो इस थ्योरी के हिसाब से बटलर और बोल्ट, जो कि दोनों इस समय 34 या 35 साल के हो चुके हैं, आई डोंट थिंक दे फिट इन दिस मुंबई इंडियंस की लाइनअप नाउ। ना तो अब वो उस एज ब्रैकेट में आने चाहिए जैसे प्लेयर्स इनको चाहिए, और ना ही इनके पास उतने पैसे होंगे। बताओ आयरनी देखो, दुनिया का सबसे अमीर आदमी भी जय शाह के बनाए बजट में मैच लगाने बैठेगा। और तो है भाई अपने जय शाह का। अब देखो, इस बचे हुए 45 करोड़ को पहले 30 + 15 से डिवाइड कर देते हैं। 30 मैं स्पेंड करना चाहूंगा बचे हुए 6 प्लेयर्स के जो फर्स्ट टीम का पार्ट बनेंगे, और बचे हुए 15 करोड़ जो है उससे हम 9 प्लेयर्स खरीद सकते हैं जो कि हमारी बेंच का पार्ट बनेंगे। देखो फेयर डिवीजन है, वैसे भी मुंबई इंडियंस की स्काउटिंग टीम इतनी ज्यादा अच्छी है कि वो 3-4 यंगस्टर्स 20 से 30 लाख रुपए में उठा लेंगे और उनको स्टार बना देंगे। अगले 2 साल बाद वो इंडिया खेल रहे होंगे। हीरे की खान में कोयले तो ढूंढ ही लेते हैं ये लोग। आपने हीरा देखा है कोयले की खान? वो कोयला ही। लग रहा है इनकी स्काउटिंग टीम से बोल की ही एक अच्छी महिला मित्र का प्रबंध हो पाएगा। वैसे रिस्की भी है क्योंकि इनके ढूंढे प्लेयर्स कभी कभी छोड़ के भी चले जाते हैं, धोखा दे देते हैं, बट फिर वापस भी आ जाते हैं। खैर इन सब में नहीं पड़ते भाई, बात करते हैं उन 6 पोजीशंस की। सबसे पहले एक ओपनिंग बैट्समैन जो रोहित को इंटेंट करने दे लेकिन खुद एक्चुअली रन्स बनाए। मरना तेरे को डर नहीं लगता? फ्रेंडली फायर है, ठीक है, कोई बात नहीं, इतने जोक्स चलते हैं। अब ईशान किशन तो आई डोंट थिंक कोई और टीम लेने देगी, तो प्रेफरेबली एक विकेट कीपर ओवरसीज प्लेयर यहाँ पे डाल सकते हैं ये लोग। और बजट मेरे हिसाब से होना चाहिए 4 से 5 करोड़ मैक्सिमम। ओपनिंग हटाओ तो इनका मिडिल ऑर्डर तो भाई हम सबकी मिला के लव लाइफ से ज्यादा सॉर्टेड होगा, क्योंकि 3, 4, 5 पे अगर तुम तिलक, सूर्य, हार्दिक को डाल दोगे तो अब हमें चाहिए एक हार्ड हिटिंग ओवरसीज फिनिशर। तो हार्दिक के बाद डालते हैं एक हार्ड हिटिंग ओवरसीज फिनिशर जो एकदम पोलार्ड की याद दिला दे हमें। बजट 7 करोड़ मैक्स। फिर 2 अच्छे अनकैप्ड इंडियन प्लेयर जिसमें से एक प्रेफरेबली पेसर हो। इसको तो देखो मैं पहले ही सॉर्ट कर देता हूँ। बचा इनके पास सिर्फ एक आरटीएम है और 3 से 4 अच्छे ऑप्शंस है, बट मुझे लगता है इनको एक आरटीएम यूज करके एक प्लेयर तो लेके आना चाहिए, बट उसके अलावा दूसरा भी एक प्लेयर लेके आ जाना चाहिए किसी भी तरीके से। थोड़ा सा महंगा आ जाएगा बस। तो नमन धीर या नेहल वधेरा में से कोई एक ले आए और अंशुल कंबोज और आकाश माधवाल में से कोई एक प्लेयर ले आए। एक तुम्हारा बैट्समैन सॉर्ट हो गया, एक तुम्हारा बॉलर सॉर्ट हो गया। मैं डाल रहा हूँ आकाश माधवाल और नमन धीर को, और इनका बजट मेरे हिसाब से मैक्स टू मैक्स दोनों को मिला के 2 से 3 करोड़ ही लगने चाहिए। देन कम्स वन रिस्ट स्पिनर जो कि प्रेफरेबली फॉरेन हो, एक्सपीरियंस जो तो अच्छा है, उसको भी 7 से 8 करोड़ का बजट दे ही देते हैं। एंड देन फाइनली वन फुल फॉरेन हवाबाज पेसर जो बुमराह का साथ देगा, और अगर लेफ्टी हुआ तो मजा ही आ जाएगा। और क्योंकि ये लोग थोड़ा बहुत पैसे उड़ा देते तो इसको 9 से 10 करोड़ का बजट दे देते हैं, which takes a total to almost 30 करोड़ के अराउंड ऑन दीज 6 प्लेयर्स। अब सीरियसली देखते हैं इन पोजीशंस को फिल कौन करेगा। सबसे पहले ओपनिंग विकेट कीपर बैट्समैन, 4 से 5 करोड़ का बजट है। जॉस बटलर की बैट की ग्रिप भी नहीं आएगी। फिलिप सॉल्ट, ईशान किशन और गुरबाज टाइप प्लेयर्स भी भूल जाओ। डीकॉक एक अच्छा ऑप्शन है जो शायद इतने सस्ते में आ जाए क्योंकि अभी थोड़ा हो गया है ओल्ड, बट उसको अगर लेना है तो बैकअप के लिए लो, क्योंकि यहाँ मैं डालना चाहता हूँ रायन रिकल्टन को। एक एक्साइटिंग प्लेयर है जो मुंबई की दूसरी फ्रेंचाइजीज के लिए खेल चुका है, स्पेशली साउथ अफ्रीका की 20 लीग और एमएलसी में, दोनों में इसकी अच्छी परफॉर्मेंसेज रही है। इसका यहाँ आना मैं पक्का बोल रहा हूँ लिखा हुआ है, क्योंकि इसका नाम ही खुद नीता अंबानी ने जाके दिया होगा। और सबसे बड़ी बात, ये कम प्राइस में आ जाएगा। और देखो ये भी सच्चाई हजम कर लो कि द बिग 3 राहुल, पंत और श्रेयस अय्यर, इनमें से कोई भी आई डोंट थिंक
ये लोग अफोर्ड कर पाएंगे, इनके पास पैसा ही नहीं है उतना। और कितनी स्टार पावर डालोगे मुंबई इंडियंस में भाई? तुझे क्या प्रॉब्लम है? अगर राहुल आरसीबी में चला गया तो क्या होगा, उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है। और अगर पंजाब में पंत आ गया तो क्या होगा, उसके लिए एक और वीडियो बनाई है, वो जाके देख सकते हो। तो अब रिकल्टन के आने से आई थिंक टॉप ऑर्डर तो पूरा सॉर्ट हो गया है। मतलब 6 नंबर तक इस समय प्लेयर्स डन है। अब चाहिए टिम डेविड, मतलब पोलार्ड लेवल की फिनिशिंग वाला प्लेयर। बट अगर फिर से 6 से 7 करोड़ का ही बजट बच रहा है इसके लिए, तो टिम आ जाएगा, डेविड के अलग लगेंगे। क्या जोक मारा भाई। तो यहाँ पे या तो तुम रोमारियो शेफर्ड को वापस ले गए हो जिसको लास्ट ईयर खिलाया था, बट मुझे लगता है बेटर वेस्ट इंडियन एकदम हार्ड हिटिंग ऑप्शन है शर्फेन रदरफोर्ड। केकेआर का एक्स प्लेयर है और क्योंकि उतना ज्यादा खेल भी नहीं पाया था पिछली बारी, तो ज्यादा प्राइस बढ़ेगा भी नहीं, तो ये ज्यादा सस्ते में आ सकता है मुझे लग रहा है। वैसे देखा जाए तो ऑलरेडी टीम में बॉलिंग काफी है, इनको एक्स्ट्रा बॉलर की जरूरत नहीं है। बट स्टिल आई फील एक वेस्ट इंडियन ही यहाँ पे ज्यादा सेंस बनाता है रादर देन डेविड मिलर और मे बी ग्लेन फिलिप्स। तो नंबर 7 पे रदरफोर्ड को डाल के अपनी बैटिंग फुल्ली कंप्लीट हो जाती है। फॉरेन रिस्क स्पिनर की बात करें तो भाई स्पिनर्स हैज बीन अ प्रॉब्लम फॉर मुंबई इंडियंस। लास्ट ईयर लोग मोहम्मद नबी को लेके आए थे एज अ स्पिनर, इतने बुरे हाल है भाई, इसीलिए मैंने इनको थोड़ा सा ज्यादा बजट दिया है। यहाँ पे 6 से 7 करोड़ है तुम्हारे पास, तो डिसेंट ऑप्शंस मिल सकते हैं लाइक मिचेल सैंटनर। वो तो मेरे को लगता है इससे भी सस्ते में आ जाएगा, थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेता है। और भाई इंडियन बैट्समैन की वीकनेस जानते हैं हम सब, भी न्यूजीलैंड वाली सीरीज में देख चुके हैं। लेकिन अगर लेना है तो उसको बैकअप मिलो, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा सा स्प्लर्ज करके थोड़ा सा और एक्सपीरियंस ऐड करो एंड ब्रिंग इन अ लेगी वनिंदु हसरंगा। ये इनके लिए वो मिडिल ऑर्डर में गेम चेंजिंग लेग स्पिनर बन सकता है, और फिर मुंबई और आरसीबी का मैच देखने भी मजा डबल हो जाएगा। वैसे देखा जाए तो इनका एक्स स्पिनर मयंक मार्कंडे भी अवेलेबल है इस ऑप्शन में, लेके तो उसको भी आ सकते हैं, या फिर उससे पुराना राहुल चहर के लिए भी जा सकते हैं, या फिर उससे पुराना युजवेंद्र चहल के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। बट इमेजिन वनिंदु हसरंगा आ गया तो स्पिन कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और फिर इनके पास तिलक वर्मा जैसे प्लेयर्स है जो बीच बीच में कभी एक आध ओवर निकाल सकते हैं, और इंपैक्ट प्लेयर भी आ जाएगा। एक और ऑप्शन है जो कि बैकअप में अच्छे यूज होगा, पीयूष चावला को ये एज एन आरटीएम से यूज करके अनकैप्ड प्लेयर उठा सकते हैं। भाई देखो किसी को भी लेके आना, कृणाल पांड्या के लिए वापस मत बिड करना, मुझे तो डर है भाई ये भाइयों का रियूनियन होके रहेगा। अच्छा प्लेयर डाल सकते हैं यहाँ पे लोग। खैर अब आते हैं आखिरी प्लेयर पे जिसकी सबसे ज्यादा सबको वेट थी। हर साल हमेशा इन लोगों ने इस पे पैसे लुटाए हैं, इसीलिए मैंने भी बजट 10 करोड़ दिया है। लास्ट ईयर कोएट्जे था, उतना मजा नहीं आया। आई थिंक ये लोग मार्को एंसन के लिए ट्राई करेंगे, बट पंजाब या आरसीबी नहीं ले जाने देगी भाई। जैसा उसने अभी रिसेंटली खेला है उसका प्राइस अब 20 करोड़ का हो चुका है। तो मैंने यहाँ जोफ्रा आर्चर सोच रखा था 10 करोड़ के बजट के साथ, क्योंकि देखो जो अब लिस्ट आई है फाइनल उसमें जोफ्रा आर्चर नहीं है, तो वो नहीं खेलने वाला इस सीजन का आईपीएल। मैंने टेलीग्राम पे भी इन्फॉर्मेशन दे दी थी, व्हिच मींस प्लान्स में थोड़ा सा चेंज हो जाता है ना। तो देखो मिचेल स्टार्क के पैसे हैं, हेजलवुड के लिए ट्राई कर सकते हैं, बट भाई बहुत टीमें हैं वेट कर रही है, तो मैं सजेस्ट करता हूँ कुछ डिफरेंट ट्राई करो। आई थिंक आई हैव अ बेटर आइडिया। यहाँ पे 5 से 6 करोड़ का एक पेसर लेके आओ और 5 करोड़ बच जाएंगे, जिससे तुम एक और अंडररेटेड इंडियन पेसर लेके आ सकते हो। नाउ हियर मी आउट, फॉरेन पेसर 5 से 6 करोड़ में जो कि अच्छा भी हो, थोड़ा एक्सपीरियंस भी हो, नांद्रे बर्गर लेफ्ट आर्मर है, लास्ट ईयर राजस्थान से खेला था, और समहाउ आई थिंक ये बाल वाल नीले करवा के ब्लू एंड गोल्ड में काफी अच्छा लगेगा। बॉलिंग ओपन भी करता है, तो चाहे तो हार्दिक के साथ भी कर सकता है या बुमराह के साथ डेथ में भी आ सकता है। अब क्योंकि ये थोड़ा सस्ते में आ जाएगा, तो जो हमारे पास पैसे बच रहे हैं उससे मैं इस टीम में लेके आना चाहूंगा एक ऐसा प्लेयर जो मैं चाहता हूं बुमराह के साथ बॉलिंग करे, एंड दैट इज उमरान मलिक। पिछले 3 साल में करियर ग्राफ, तो भाई मुझे लगता है अब एमआई की मैनेजमेंट ही है जो इसको वापस ऊपर लेके आ सकती है। अगर इनके अंडर आ गया तो भाई करियर रिवाइव के चांसेस एकदम टॉप नॉच हो जाएंगे और इंजरीज भी कम हो जाएंगी। अगर गलती से चोट लग भी गई तो भाई नीता अंबानी खुद आएगी, खुद आके इलाज करेगी। मेरे साथ मजाक करेगा तू? बुमराह, रोहित और एमआई के टॉप लेवल कोचेस के साथ ये बंदा इंडियन टीम के लिए ग्रूम हो सकता है, और कमबैक्स तो मुंबई इंडियंस करवाती ही रहती है, तो इसकी भी हो जाएगी फिर इंडियन टीम में। तो आकाश माधवाल और उमरान मलिक में तुम आराम से स्विच अप कर सकते हो भाई, और लेट हिम मेक अ कमबैक। आई एम हियर फॉर इट भाई। मैं बुमराह और उमरान मलिक को साथ में बॉलिंग करता देखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं ये बंदा उसको गाइड करे अच्छे से। मैं लिख के दे रहा हूं भाई, एक बार मुंबई में आ गया, अगली बीजीटी उमरान मलिक जा रहा है। बाय द वे बीजीटी की प्लेइंग 11 के लिए भी एक वीडियो बनाई है। एक और फॉरेन प्लेयर जो मेरे को लगता है बिल्कुल सस्ते में आ जाएगा, और अगर थोड़े बहुत एंड में पैसे बच जाए मुंबई के पास तो ट्राई कर सकती है, दैट इज जेम्स एंडरसन। आईपीएल ऑक्शन के लिए रजिस्टर्ड है, बेस प्राइस में आ जाएगा, थोड़ा हाई बेस प्राइस है 2 करोड़ का शायद, बट आ जाएगा। बट आकाश भाई इमेजिन ना यार, वाइब्स के लिए डाल दो ना जेम्स एंडरसन को। एक मैच तो होगा जिसमें एंडरसन और बुमराह साथ में बॉलिंग कर रहे होंगे, और फिर बंदा एक्सपीरियंस भी लेके आता है, तो कभी कभी काम आ सकता है। नांद्रे बर्गर अच्छा नहीं कर रहा, उसको खिला लो। उसके अलावा आई थिंक थॉमस ड्राका एक इटली का प्लेयर है जो रजिस्टर तो किया है ऑक्शन के लिए, पता नहीं ऑक्शन में होगा या नहीं होगा, बट आई थिंक ये लोग उसको भी आए कर रहे होंगे और उसको लेके आएंगे अपनी टीम में, क्योंकि वो भी एमआई के किसी फ्रेंचाइज के लिए खेलता है, तो डेफिनेटली he'll be here। कुछ भी करना, किसी को भी लेके आना,
बस क्रिस जॉर्डन पे पैसे मत लगाना। एंड देन एक फाइनल पिक, आई ऑल्सो फील दे शुड ब्रिंग एन इंडियन कीपर। जितेश शर्मा मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो विष्णु विनोद या रॉबिन मिन्स टाइप के प्लेयर्स के लिए जा सकते हैं जो कि इंपैक्ट प्लेयर्स में खेलेंगे, एंड अगर नीड हुई तो रायन रिकल्टन को रिप्लेस करके वापस आ सकते हैं टीम में। तो मेरे हिसाब से मुंबई इंडियंस की फाइनल प्लेइंग 11 कुछ ऐसी दिख सकती है। रोहित शर्मा, रायन रिकल्टन ओपनिंग में, सूर्य कुमार यादव नंबर 3 पे, फिर तिलक और हार्दिक, देन कम्स एन अनकैप्ड प्लेयर नमनधीर, शर्फेन रदरफोर्ड फिनिशिंग के लिए, वनिंदु हसरंगा रिस्ट स्पिन संभालेगा, जसप्रीत बुमराह विल लीड द पेस अटैक विद मैंद्रे बर्गर एंड उमरान मलिक। बाकी बेंच में मुझे लगता है डी कॉक, जेम्स एंडरसन, रॉबिन मिन्स और आकाश माधवाल जैसे प्लेयर्स होंगे, तो इंपैक्ट प्लेयर्स भी सॉर्टेड है। अब तुम्हें स्क्वाड कैसी लगी मुझे कमेंट में रेट करके बताना आउट ऑफ 10। एंड ऑल्सो चेंजेस लग रहे हैं या अपनी स्क्वाड बतानी है मुंबई इंडियंस के लिए, तो कमेंट्स खुले हैं, डाल दो। आई रेट दिस टीम हाईली। मुझे लगता है ये लोग लास्ट तो नहीं फिनिश करेंगे भाई, काफी अच्छा ऊपर टॉप 4 आ रहे हैं ये लोग, बट ऑब्वियसली ऑक्शन में मतलब इससे बहुत कुछ अलग हो सकता है, तो ये तो बिल्कुल हाइपोथेटिकल है। बाकी आरसीबी पे वीडियो बना चुका हूं, यहाँ पे जाके देख सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।